कक्षा 7 गणित घातांक अभ्यास दूसरे का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है सरल कीजिए। 3 के घात 7 गुणे 3 के घात 8। देखिए इसमें आधार समान है और घात समान नहीं है। ठीक है, तो गुणे की स्थिति में हमने कल फार्मूला बताया था अभ्यास पहले में, पहले का दूसरे का ए में, कि अगर गुणे की स्थिति में आधार समान होते हैं तो आधार कोई एक लिख लिया जाता है और घातों को प्लस यानी जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो 7 + 8 हो गया, यानी कि हो गया 3 के घात 8 7 15। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, 6 के घात 4 गुणे 6 के घात 2 और भाग में है 6 के घात 5। तो आधार सभी समान है, हमें गुणे की स्थिति में घातों को जोड़ा जाता है, भाग में घटाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे पहले, तो आधार कोई एक लिख लेंगे और ये हो जाएगा 6 4 और 2 हो गया 6 और भाग 6 के घात 5 हो गया। ठीक, तो अब भाग की स्थिति में घातों को घटा लिया जाता है, तो आधार तो समान ही है तो आधार को लिख लिए और 6 में से 5 घटा लिए, कितना बचा 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, यानी कि 6 आ गया। ठीक, यानी कि इसके घात का मतलब ये होता है कि 6 गुणे 6 ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक बार है तो एक ही है तो एक लिख सकते हो 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 के घात 9 गुणे 5 के घात 4 और भाग में है 5 के घात 8। तो हमें गुणा करना होगा फिर भाग करना होगा, तो गुणे में घातों को जोड़ लिया जाएगा, तो आधार समान है, आधार को लिख लो और ये 9 5 कितना हो गया, 9 4 13 हो गया। ठीक, और भाग 5 के घात 8। अब भाग में घातों को घटा लिया जाता है, तो 5 हो गया और 13 में से 8 घटा लिए, कितना हो गया बचा 8 5 13, 5 बचा, यानी कि 5 के घात 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा देखो, 2 गुणे 5 के घात 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 और गुणे में 5 गुणे 5 2 बार लिखा हुआ है, 5 गुणे 5 इधर हो गया, 2 पंचे 10 और 10 पचे 50 हो गया। ठीक, प्लस 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 5 बार लिखा हुआ है, ये गुणे 2 5 बार। ठीक है, तो हो 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 दूना 40 40 दूना 80 80 दूना 160, इधर हो गया 160 हो गया, तो 160 और 50 को प्लस किए तो आंसर आ गया 210, यानी कि दोनों को जोड़ लिए कितना हो गया 210। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3 के घात 2 गुणे 2/3 के घात 3। तो गुणे में घातों को जोड़ लिया जाएगा, आधार इसके समान है, तो लिख लो 2/3 और घात इसके कितने 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए। ठीक, इसको देखो, इसमें भी सभी आधार समान ही है, 4/9 के घात 3 4/9 के घात 4 यहाँ पे है और भाग में लिखा है 4/9 के घात 5 लिखा हुआ है। तो पहले गुणा करवाइए फिर भाग करवाइए, तो गुणे में घातों को जोड़ लिया जाता है, नहीं जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 4/9 के घात कितने 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, और भाग में यानी कि 4/9 के घात 5 है, भाग में घटा लिया जाएगा, तो आधार तो समान ही है दोनों के, तो आधार लिख लो 4/9, घात इसके लगा दो, 7 में से 5 घटाए तो 2 बचा है, यानी कि आंसर आ गया 4/9 के घात 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, सरल कीजिए 15 के घात 8 गुणे 15 के घात 12 भाग 15 के घात 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इनके आधार समान है, घात असमान है। ठीक है, तो गुणे में हमें क्या किया जाता है, घातों को जोड़ लेंगे और भाग में घटा लेंगे। ठीक है, गुणे में घातों को जोड़ लिया जाएगा, 15 को हम लिख लेंगे हम और घातों को जोड़ लेंगे, 12 8 कितने हो गए 20 हो गए यहाँ पे, अब भाग में 15 के घात 20 हो गया ये। ठीक, अब घात इसके समान भी है और आधार भी समान है, तो क्या करेंगे, घातों को भाग की स्थिति में घटा लिया जाता है, तो 15 तो लिख लिया जाएगा और 20 में से 20 गया 0 आ गया। हमने बताया था कि जिसका मान 0, जिसका घात 0 उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये अगर फार्मूले में समझा दिए थे, जिसका घात 0 होता है उसका मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कह रहा है 25 के घात 3 गुणे 25 के घात 7। ठीक, इसके आधार समान है, भाग को बाद में करेंगे, पहले गुणा किया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 7 और 3 10, यानी कि 25 लिख लेंगे और 7 3 जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, और भाग में लिख लेंगे 25
के घात 10। अब ये आधार समान घात समान, तो घात को आधार को भी लिख लो और घात को घटा लो भाग में, तो घट जाएगा, आ जाएगा 0, यानी कि इसका मान आ गया 1। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर यानी कि दोनों का एक आंसर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 के घात 6 गुणे 1/2 के घात 3 भाग 1/2 के घात 8 लिखा हुआ है। तो भाग में घातों को जोड़ लिया जाता है, यानी कि आधार इसके समान है 1/2 1/2, एक लिख लेंगे 1/2 और घात कितने 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और भाग में लिख लेंगे 1/2 घात 8। अब घटा लेंगे हम, तो आधार समान ही है, तो हम लिख लेंगे 1/2 और 9 में से 8 गया 1। ठीक, तो यानी कि आंसर आ गया 1/2। एक घात है तो उसका मतलब एक ही बार लिखा हुआ है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। 3/4 के घात 2 गुणे 3/4 के घात 6 भाग लिखा है 3/4 के घात 5। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसमें पहले गुणा करेंगे, तो गुणे की स्थिति में घातों को जोड़ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आधार समान ही है 3/4 है ये है, तो लिख लेंगे 3/4 और 2 और 6 कितना हो गए 8 हो गए, और भाग में कर लेंगे 3/4 के घात में 5। अब घटा लेंगे भाग में, तो हो जाएगा 3/4 और घात इसके 8 में से 5 गया तो 3 बचा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। नंबर अगला देखो इसका। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1 के घात 3 ब्रैकेट में लिखा है -1 के घात 3 गुणे -1 के घात 2 और गुणे -1 के घात 15। ठीक, का मान बताइए। तो हम आधार तो समान ही है, नहीं 1 1 1 सभी 1 है, हम लिख लेंगे -1। इसके ऊपर घात लगाना है कितना, सभी घातों को जोड़ लेंगे कि नहीं, यानी कि ये गुणा में है, सभी गुणे में है, तो 3 और 2 5 और 15 कितने हो गए 20। ठीक, हमने बताया था कि -1 का घात अगर सम हो तो आंसर आएगा प्लस का 1 आएगा। ठीक, क्योंकि इसको देखो 20 बार अगर मान लो 4 ही बार सम मान लो 1 गुणे 1 माइनस का 1 गुणे 1 यहाँ पे हो गया, और गुणे माइनस का 1 और गुणे माइनस का 1 4 बार, तो ये माइनस से -1 कैंसिल, 1 इससे गुणा करवाया तो 1 ही आया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 20 बार लिखोगे तो यानी कि सम बार है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का 1, माइनस का 1 नहीं आएगा, प्लस का 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 के घात 49 और भाग लिखा है -1 के घात 25 का मान बताइए। ठीक, तो क्या करेंगे, भाग में घात को घटा लेंगे, तो लिख देंगे -1 और घात इसके कितने 49 में से 25 गया, कितना बचा 24 बचा, और घात इसके सम है तो आंसर आ जाएगा प्लस का 1। किसका, प्लस का 1, ये आपका आंसर हो गया। अब प्लस चाहो तो लगा लो और ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस का चिन्ह छुपा दिया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है कि 3 के घात 12 गुणे 3 के घात 7 भाग 3 के घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यानी कि इसके आधार सभी समान हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम गुणे की स्थिति में घातों को जोड़ लेंगे और भाग में घटा लिया जाएगा। ठीक है, तो आधार इसके समान है तो लिख देंगे 3 और घात इसको जोड़ लेंगे, तो 12 7 कितना हो गया 7 और 2 9, यानी कि 19 हो गया, और भाग में लिख देंगे हम क्या 3 के घात में 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग में घातों को घटा लिया जाता है, तो आधार तो समान ही है, तो हम लिख देंगे इधर क्या 3 और घात 19 में से 25 गया, कितना बचा माइनस का 6। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि 3 के घात माइनस का 6, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, कह रहे हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, लिखा है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, ये लिखा 20 बार, कितनी बार है 20 बार, तो 20 तो यहाँ लिख दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या 4, खाली जगह को भरना हमको 4, यानी कि 20 बार लिखा है, गुणे में करके कितनी बार है 20 बार, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। ये लिखा है 8 के घात 6 गुणे 7 के घात 6, तो क्या करेंगे, हमने बताया था फार्मूले में कि अगर घात समान होते हैं तो आधारों को गुणा कर लिया जाता है, और अगर आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है गुणे में। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे 8 सत्ते हो जाएगा 56, और 56 के घात 6 यहाँ पे लिखा हुआ 8 सत्ते 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है 9 के घात 12 और 5 के घात 12, यानी कि इसके भाग की स्थिति में ये क्या लिखा है
तो भाग में क्या किया जाएगा कि आधार को ले लिया जाएगा और घात को ले लिया जाएगा कोई एक भी, और इसको वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। ठीक, यानी कि 9/5 के घात कितने, 12। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, 3 के घात 8, इसको गुणा कर लो। हमने बताया था फार्मूले में कि अगर घात के ऊपर घात लगा हुआ होता है तो घातों को गुणा कर लिया जाता है आपस में। तो हो गया ये 3, तो यहाँ पे लिखा है 8 त्रिक 24, यानी कि हो गया 24। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, सभी का आंसर हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।